नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है औकात। आंगन की रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए डालते हुए रजनी की माँ बीच बीच में रजनी को मनुहार करते हुए बोलती जा रही थीं। बहुत अच्छे व धनी संपन्न लोग हैं, कर ले ब्याह, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। रजनी आईने में देखकर चोटी बना रही थी और माँ की बातों को अनसुना करते हुए छत पर चली गई। पिता मनोहर एक खेतिहर किसान थे। ईश्वर ने 4 बेटियां दी, पर बेटियों के भाग्य में पिता का प्यार लिखना भूल गए। छत पर जाकर चुपके से रजनी ने झाँका, वो झूले वाला खूबसूरत बड़ा सा घर। जन्नत इतना ही सुंदर होता होगा। चारों तरफ ढेर सारे खिले हुए फूल, बाग बगीचे, नौकर चाकर, एक कदम चलने के लिए अनेकों गाड़ियाँ। पर वो ये नहीं समझ पा रही थी अभी तक कि इतने संपन्न लोगों को क्या लड़की नहीं मिल रही, और लड़की चाहिए किसके लिए। बहुत सारे सवाल उसके मन में घर कर रहे थे। दिमाग को थोड़ा राहत देते हुए वो नीचे जाकर माँ के हाथों से बनी कच्चे टमाटर की चटनी और रोटी लाकर छत पर बैठ खाने लगी। यूँ तो उसके घर से गली का रास्ता काफ़ी दूर था, पर घर छत से थोड़ा नज़दीक दिखता था। खाते खाते उसकी नज़र फिर सामने वाले घर पर गई और उसने देखा घर में एक बुजुर्ग महिला, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और एक लड़का 17-18 साल और एक लड़का करीब 11-12 साल का दिखता था। इसके अलावा खूब सारे नौकर चाकर। समझ नहीं पा रही थी वो कि उस घर में किसकी शादी है। रोटी का आखिरी निवाला मुंह में ठूस कर वो माँ को छत पर बुला लाई और उसने माँ को दिखाते हुए पूछा, वहाँ किसकी शादी की बात तुम कर रही थी माँ? माँ ने नज़रें चुराते हुए उस अधेड़ को दिखाकर कहा, ये प्रताप जी हैं, इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई है, इनके लिए लड़की चाहिए। रजनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सपने कांच की तरह टूटते हुए प्रतीत हो रहे थे। तभी रजनी की छोटी बहन नीलू आई। माँ ने नीलू को दिखाते हुए रजनी से कहा, अब हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम शादी के लिए मान जाओ तो आगे तुम्हारी बहनों की शादी में आसानी होगी। उम्र भी होती जा रही और हमें रिश्ता बताने वाला कौन है? माँ, हमारी औकात इतनी अच्छी नहीं कि उस घर की बहू बनूं। क्या सोचकर उन धनी लोगों के घर मुझे भेजना चाह रही हो? रजनी ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। माँ ने रजनी को अपने सीने से चिपकाते हुए कहा, जानती हूँ हमारी औकात नहीं बेटा, लेकिन मैं हालातों के आगे मजबूर हूँ। उन लोगों ने ही आगे बढ़ के रिश्ते की बात की है और मैं टाल नहीं पाई ये सोचकर कि उन्होंने तुम्हारी बहनों की शादी का भी जिम्मा लिया है। रजनी की आंखों से आंसू गालों पर ढुलक आए और आंसू पोंछते हुए उसने शादी के लिए मौन स्वीकृति दे दी। शगुन हुआ धूमधाम से तो नहीं, बहुत सादगी के साथ रजनी ने 7 फेरे लिए, पर घर में दिल खोल कर स्वागत किया गया। मन तो बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन एक कोने में अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करती हुई रजनी को अंदर से खुशी भी हो रही थी। घर में रजनी को कोई काम काज नहीं करना होता था। प्रताप जी दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर बच्चे उनके बहुत बिगड़ैल हो गए थे माँ के चले जाने से। रजनी का काम सिर्फ बेटों की देखभाल करना था। बेटे बहुत ही उद्दंड और जिद्दी थे। प्रताप जी को रजनी के चेहरे पर शालीनता दिखती थी। उन्हें यकीन था बच्चे उसकी सुनेंगे और सभ्य हो जाएंगे। शुरू के कुछ दिन तो बहुत इज्जत प्रेम से निकल गए। बेटों को खाने की स्वादिष्ट किस्म चाहिए थी। हर दिन रजनी कुछ ना कुछ उनकी पसंद का बना कर देती। स्कूल से आने के बाद दिन भर की बातें भी सुनती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन निशांत को पार्टी में जाना था और उसने दोस्तों पर खर्च करने के लिए और फीस भरने के लिए पिता से पैसे मांगे, तो उन्होंने दे दिया और मज़े से पार्टी करके घर वापस आया। आते ही प्रताप जी ने पूछा, तुम स्कूल नहीं गए आज? काका, क्यों पापा? निशांत अभी जवाब ही देने वाला था कि रजनी ने कहा, अलमारी से सारे कैश गायब हैं। अब निशांत को यकीन हो रहा था कि पापा के गुस्सा दिलाने की वजह ये नई माँ ही है। उसने तरेरते हुए रजनी पर गुलदस्ता फेंक दिया और अपने कमरे में आराम करने चला गया। 1 घंटे बाद रजनी निशांत के मनपसंद गर्मा गर्म पकौड़े लेकर गई और प्यार से उसे उठाया।
निशांत ने नज़रें फेर ली और चुपचाप अनदेखा करके सो गया। अगले दिन सुबह तैयार होकर अभय फ़ोन में कुछ देख रहा था। रजनी ने पूछा, आलू के पराठे बनाए हैं, दे दूँ खाने को? और उसका कॉलर पीछे की तरफ मुड़ा देख कर उसे ठीक करने की कोशिश की। अभय झुंझुलाकर बोला, अपनी औकात में रहो। शादी कर लेने से मालकिन नहीं बन जाओगी इस घर की। जैसे बहुत सारे नौकर चाकर हैं, वैसे ही तुम भी रहो। मालकिन बनकर रानी बनने की कोशिश मत करो। निशांत के कानों में अभय की आवाज़ आ रही थी। अब वो भी मौके से चूकना नहीं चाहता था। उसने भी आकर जोश जोश में रजनी से कह दिया, हमारा एहसान मानो। हमने तुम्हें झोपड़ी से महलों में बिठाया, औकात नहीं थी इस घर में रहने की, फिर भी तुम पर एहसान किया। रजनी की आंखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। औकात से याद आ गया उसे वो दिन जब उसने माँ से सचमुच कहा था, उस घर में शादी करने की मेरी औकात नहीं है। पर छोटी बहनों का मुंह देखकर उसने बात मान ली थी। अंदर अंदर उसके सीने में दोनों बेटों की बातें चुभ रही थीं। तभी प्रताप जी ने अभय को जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, नौकर नहीं है इस घर की। तुम्हारी माँ जीवन के ऐसे मझधार में छोड़कर चली गई जहाँ से संभलना असंभव था। रजनी ने मुझे सहारा दिया। जब तुम लोग को अपने हाथ से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर परोसती थी, तुम्हारे तलवों में तेल लगाकर थकान दूर करती थी और तबीयत खराब होने पर तुम्हारा सिर सहलाती थी, तब तुमने इसकी औकात क्यों नहीं याद दिलाई? रजनी के लिए प्रताप जी का प्रेम देखकर अभय और निशांत समझ चुके थे कि माँ की जगह नई माँ ने ले ली है। रजनी चुपचाप अपने आंचल से नम आँखों को पोंछते हुए, मुंह पर खामोशी का पर्दा ओढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा सा पसर गया। सन्नाटे के माहौल से निशांत का सिर दुखने लगा और चक्कर सा आने लगा। वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। कुछ देर बाद रजनी उठकर बूढ़ी अम्मा के पास गई और उन्होंने बताया कि निशांत को सिर दर्द की समस्या है। रजनी झट से उठकर शिथिल कदमों से निशांत के कमरे में जाकर उसके सिर पर मालिश करने लगी। झपकी से आंखें बंद हो गई थी निशांत की। नींद में ही उसने रजनी को गले लगाकर माफ़ करने को बोला और उसकी गोद में सिर रखकर रजनी के हाथों को चूम लिया। रजनी ने भी उसे माफ़ कर दिया और नई माँ से माँ बनकर उस सूने घर में अपने स्वभाव से चकाचौंध की रोशनी फैला दी। घर में भी खुशियों का माहौल था। घर को नई दिशा देने वाली जो मिल गई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।